Welcome to Magic Fairy Tales. एक जमाने की बात है, नीले आसमान से बीचों बीच फेरीलैंड में एक नहायत खूबसूरत डायमंड कास्टल था जो रोशनी, चमक और जादू से जगमगाता रहता था। उसी डायमंड कास्टल में फेरी क्वीन मदर गौथाल और फेरी किंग ओरहान एक साथ रहते थे। उनकी 3 बेटियां थी और तीनों ही फेरी प्रिंसेस थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम फेरी प्रिंसेस महम था, दूसरी बेटी का नाम फेरी प्रिंसेस पर्पल था और तीसरी और सबसे छोटी बेटी का नाम फेरी प्रिंसेस अनिका था। फेरी प्रिंसेस अनिका सबसे छोटी होने के साथ साथ सबसे पाकीज़ा रूह रखने वाली परी थी। उसका दिल बिल्कुल साफ और रोशन था। उसकी मुस्कुराहट में मासूमियत और उसकी आंखों में कुदरत की दी हुई रोशनी झलकती थी। मगर फेरी प्रिंसेस महाम और फेरी प्रिंसेस पर्पल उसकी खूबसूरती, नेकी और मकबूलियत से जलती थीं। वो अनिका से हद दर्जा जेलस थी और उसे तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। कभी बातों में, कभी रवैयों में और कभी चालाकियों और साजिशों के जरिए वो उसे दुख पहुंचाने की कोशिश करते। मगर फेरी प्रिंसेस अनिका हर हाल में सब्र, नरमी और पाकीज़गी का दामन थामे रखती। कभी भी हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले खुद हासिद को नुकसान पहुंचाता है। एक खूबसूरत दिन का आगाज हुआ। लिटिल फेरीज ने अनेका का लिबास तैयार किया, जिस पर रंग बिरंगे हीरे, सौने, चांदी के मोती और कीमती पत्थर जड़े हुए थे। अनेका ने नहायत खूबसूरत सा मेकअप किया। उसके गुलाबी गाल किसी खुलती हुई गुलाब की नाजुक पनखड़ी जैसे लग रहे थे। उसने हीरो का जड़ा हुआ ताज पहना और जब वो झूम कर आईने में खुद को देखने लगी तो शर्मा गई। फिर वो अपनी 7 रंगों वाली लिटिल फेरी फ्रेंड्स के साथ सैर के लिए निकल गई। दिन की रोशनी में फेरीलैंड की जमीन चमक रही थी और अनेका फूल सोंगती हुई लिटिल फेरीज और बटरफ्लाईज के साथ खेल रही थी। उसे जरा भी खबर न थी कि फेरीलैंड का सबसे हैंडसम प्रिंस उसे देख रहा है और दिल दे बैठा है। इस शहजादे का नाम प्रिंस अली था। वो अनेका की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया था। दिन रात में बदल गया। फूल सो गए, लिटिल फेरीज अपने अपने कॉटेजेस में जाकर सो चुकी थी। अनेका अपना ताज उतार रही थी कि अचानक एक क्रिस्टल टनल जाहिर हुई और कमरे में एक खूबसूरत फेरी प्रिंस उसके करीब खड़ा था। अनेका घबरा गई और चीखने लगी। चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ। कौन हो तुम और मेरे रूम में कैसे आ गए? मैं 6th स्काई के फेरीलैंड से आया हूँ, वाली आहत शहजादा अली। तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती। अब जान लो ना। पूछो, क्या जानना चाहती हो? मदर गोथल की इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, कल गार्डन में मिलते हैं। अनेका खुशी खुशी मदर गौथल के पास जाती है और बताती है कि 6th स्काई से प्रिंस अली प्रपोजल लेने के लिए खुद आ गया है। मगर उसकी खुशी उसी वक्त खत्म हो गई जब मदर गौथल ने कहा, हमारी कबीले की परी किसी दूसरे किंगडम में शादी नहीं कर सकती। तुम्हें अपने किंगडम में दूल्हा तलाश करना होगा। लेकिन माँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। ये मोहब्बत प्यार कुछ नहीं होता। असल पहचान नाम, मकाम और मुर्तबा होता है। माँ, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। माँ को कैसे समझाऊं कि ये जात, पात, रंग, नस्ल और कबीले कुछ नहीं होते। असल चीज एहसास होता है, मोहब्बत होती है। अगली सुबह लिटिल फेरीज अनेका के लिए येलो कलर का ड्रेस लेकर आए। अनेका उदास बैठी थी। लिटिल फेरीज ने उसे प्यार से रेडी किया, आंखों पर गोल्डन आई शैडोज लगाए। वो दुनिया की सबसे प्यारी फेरी प्रिंसेस लग रही थी। जब वो गार्डन में पहुंची तो प्रिंस अली गार्डन में पहले से वेट कर रहा था, मगर बैड लक से अनेका की दोनों सिस्टर्स उसे देख रही थीं। जब अनेका और अली एक दूसरे के साथ चलने लगे तो लगता था आसमान में चांद और सूरज एक साथ चल रहे हैं। एक दूसरे को आमने सामने देखकर दोनों सब गम भूल गए और बेहतरीन रंग के फूलों और तितलियों के साथ डांस किया। लिटिल फेरीज भी साथ थीं।
स्नोफॉल हल्की रेन में बदल गई, मगर पर्पल और महम हसद से जल रही थीं। वो दोनों वहाँ से मदर गौथाल को कंप्लेन करने चली गई। डांस करते करते अनेका एकदम रख गई। उसे याद आ गया कि मदर गौथाल ने मना किया था। वो प्रिंस अली से हाथ छुड़ाकर भाग गई। रोती जा रही थी और भागती जा रही थी, और प्रिंस अली वहीं परेशान खड़ा था। ये क्या हुआ? क्यों चली गई? मुझे अकेला क्यों छोड़ गई? किसकी इजाजत से तुमने महल से कदम बाहर रखा? तुम्हें अपनी नाफरमानी की सजा मिलेगी। तुम्हारी परों की आजादी छीन ली जाएगी। गोथाल के हुक्म पर इनेका के दोनों पर उतार लिए जाते हैं और उसे कासल के गार्डन में एक ऊंची मीनार में कैद कर दिया जाता है। मदर गोथाल इनेका की शादी के लिए फेरीलैंड में अनाउंसमेंट करती है कि रॉयल प्रिंसेस अनिका के साथ शादी के लिए इंटरेस्टेड प्रिंस को डिनर पर इनवाइट किया जाता है। फेरीलैंड के तमाम शहजादों को ये इत्तला दी जाती है कि शाही हुक्म फौरी तौर पर नाफिज किया जा रहा है। सब इस फैसले के पाबंद होंगे। दूसरी तरफ पर्पल और महाम दोनों बहुत खुश होती हैं। इसी दौरान पर्पल गार्डन में जाती है और प्रिंस अली से कहती है कि इनेका बेवफा है, वो अब कभी नहीं आएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे किंगडम जाने के लिए तैयार हूँ। मगर प्रिंस अली का दिल नहीं मानता। वो कास्टल के बाहर घूमता रहा और शाम के अंधेरे में कास्टल की विंडो से अंदर दाखिल हुआ। अनीका उदास और परेशान लेटी थी, मगर पिंक सूट में उसका उदास चेहरा और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। प्रिंस अली को देखकर वो बहुत खुश हुई और उसके गले लगकर रोने लगी। बस चुप कर जाओ। अब रोने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। देखो, मेरे पर कट दिए गए हैं। मैं उड़ नहीं सकती अब। कैदी रहूंगी हमेशा। तुम्हारे पर नहीं है तो क्या हुआ? मेरे तो है ना। मैं बनूंगा तुम्हारी परवाज। प्रिंस अली ने अनिका का हाथ थामा और उसे लेकर उड़ने लगे। शाम को जब बहुत सारे प्रिंस डिनर पर आए, उन्हें ये खबर मिली कि अनिका के पर नहीं हैं, तो वो खाना खाए बगैर ये कहकर वापस चले गए। अनिका एक बागी परी है। उसके पर काट दिए गए हैं। कौन करेगा उस पर कटी परी से शादी? पर्पल, जो हसद और जेलसी से भरी हुई थी, प्रिंस आली के हाथों रिजेक्शन बर्दाश्त न कर सकी और अपना दिमागी तवाजुन खो बैठी। वो कैनवस पर पिक्चर बनाने लगी, जिसमें पर्पल रंग भरती और फिर हाथ से मिटा देती। महाम ने पर्पल को देखकर सबक सीखा और अपना रास्ता दरस्त कर लिया। गोथाल और माहम दोनों मिलकर पर्पल को संभालते हैं, मगर गोथाल किंग ओरहन की नजरों में इज्जत खो बैठी, क्योंकि सब कुछ उससे छुपाया गया था। हालात बदल भी सकते थे। इनेका को समझाया भी जा सकता था और प्रिंस अली अच्छा इंतखाब भी हो सकता था। पर्पल की जिंदगी भी बर्बाद होने से बचाई जा सकती थी। अनीका और प्रिंस अली को वापस बुलाया गया। उनकी धूमधाम से शादी की गई और किंग ओरहान ने अपने आने वाले वक्त के लिए कम्युनिकेशन गैप खत्म किया। गथाल और महाम ने भी अनीका से माफी मांग ली और अनीका ने सबको माफ कर दिया। पर्पल का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उसकी हालत भी अब बेहतर होने लगी थी। Thanks for watching.